चलिए हम लोग सिंपल फ्रैक्शन को जो है सो देखते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन दो तरीके का होता है, एक सिंपल फ्रैक्शन होता है और दूसरा जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो आज हम लोग जो है वो सिंपल फ्रैक्शन को देखते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को बाद में देखेंगे। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कोई भी नंबर p/q के रूप में रहना चाहिए। ये p/q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिंपल फ्रैक्शन जैसे आप लिखते हैं कि मान लीजिए 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, मतलब ये सब जो फ्रैक्शन है ये सब सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इस चीज को तो इसको क्या बोलते हैं कि ए डिजिट which can be represented as p/q, where p/q is not equal to 0। तो इसमें जो है ये कहा जाता है कि कोई भी डिजिट जिसको हम जो है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर p/q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब कभी जो है इसको ये लिखते हैं तो मानिए कि 3/5 हो गया, तो 3/5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/5 एक फ्रैक्शन होता है। इस 3/5 में इसका दो चीज जानने की जरूरत है। ऊपर में जो होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और दूसरे वाले नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानिए कि 3 का 5th भाग जो हुआ, 3 का 5वां भाग जो है सो ये है, कोई सामान को ये बता रहा है। 3/5 का मतलब होता है, अगर सिंपल में भाषा में समझे तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि जो आप 1 को, मानिए कि 1 को जो है वो 2 भाग में बांटना है, 2 पार्ट्स में बांटना है कोई चीज को, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज ऐसा होता है। अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन जो होता है, सिंपल फ्रैक्शन का बहुत सारा टाइप्स होता है, कि सिंपल फ्रैक्शन का टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें जो है सो ये देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, पहला क्या मान करके चलते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर किसी चीज का, मानिए कि अगर कोई जो है दिया हुआ है, लिखे हुए है फ्रैक्शन, मान लीजिए कि 3/5 लिखा है या 2/5 लिखा है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि 2/5 लिखा है। 2/5 अगर लिख देता है
हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल अगर हम मानेंगे, जनरल अगर हम अगर ऐसे सोचेंगे तब तो ये हो गया कि ये 2 का 5वां भाग है बोल रहा है। हाँ, तो कोई भी फ्रैक्शन हो अगर उसका न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, तो अगर न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो जैसे यहाँ पर है तो ये क्या है कि ये 5 नीचे है और ऊपर में 2 है, तो 2 क्या हो गया कि 2 बड़ा हो गया, सॉरी 2 छोटा हो गया और 5 बड़ा हो गया। तो अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, मतलब क्या हुआ कि इस फ्रैक्शन में इन न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर इज लेस, ये इसको लगाओ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हाँ, इस फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि न्यूमरेटर इज लेस देन प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर जो होता है इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर जैसे हो गया 3/5, 7/9। हाँ, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, दैट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सेकेंड देखिए, ये हुआ प्रॉपर। दूसरा क्या होगा, इम्प्रॉपर। दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इसका ठीक उल्टा। इसमें क्या होता था कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर ये बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हाँ, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 17/13, हाँ 14/13। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये ऊपर वाला जो है सो न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से बड़ा होता है इसमें। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, एक हो गया, पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, अब देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर में क्या हुआ कि प्रॉपर में जो है वो आपको न्यूमरेटर छोटा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ। इम्प्रॉपर में क्या हुआ कि न्यूमरेटर बड़ा होगा
और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों, हाँ, वो फ्रैक्शन में रहता है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इन फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि 2/17/13, तो इसमें क्या हो गया कि डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन में है 17/13, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में नहीं है ना। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 3/13/5 एक सेकंड के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि ये न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर आपको फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर जनरल फॉर्म में है। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 3/13/5/12। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है 3/13 और डिनोमिनेटर भी 5/12, ये जो है फ्रैक्शन में है। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन आता है, ऐसा फ्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्या होता है, इनवर्स फ्रैक्शन। क्या होता है, इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स मीन्स आप लोग जानते होंगे, इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, हाँ, वो जो है इनवर्स के रूप में हम अगर रखते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन के रूप में, हाँ, तो उसको जो है सो इनवर्स फ्रैक्शन कहा जाता है। कि इफ वी इनवर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है, अगर जो है सो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन्वर्स के रूप में रखते हैं, हाँ, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो भी if we inverse numerator and denominator in fraction,
हाँ, अगर जो है तो मान लीजिए कि न्यूमरेटर या और डिनोमिनेटर को इन्वर्स के रूप में करें, उल्टा कर दें, तो जो फ्रैक्शन बनेगा उस फ्रैक्शन को इन्वर्स फ्रैक्शन कहते हैं। देन रिजल्ट विल बी इन्वर्स फ्रैक्शन। ठीक है, मानिए कि 5/8 है। ठीक है, अगर इसको हम जो है इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा कि 8/5 हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ, इस फ्रैक्शन को हम लोग इन्वर्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम लोग इन्वर्स फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, अब देखिए अगला क्या है कि एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा हो गया कंपाउंड फ्रैक्शन और चौथा हो गया इन्वर्स फ्रैक्शन। हाँ, अब पांचवा जो है वो पांचवा क्या है? हाँ, तो पांचवा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ये इंटीजर और फ्रैक्शन का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, जो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मानिए कि 5 1/2, जैसे आप लोग करते हैं ना कि 11/2 कहीं है, तो क्या होता है कि 5 1/2 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये जो हो गया, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इस रूप में लिखा जाए, इस रूप में लिखा जाता है, दैट मीन्स ये क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद क्या है? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ये छठा क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है? इसका कोई एक्चुअल डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर्स में एडिशन होता है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर है तो उसमें डिनोमिनेटर्स में जो है वो आपको एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि मानिए कि 2 + 1/2 है ना, इसके में बाई 2 + 1/2 बाई, हाँ, यहाँ पर मान लीजिए कि फिर यहाँ कर दे कि 2/2 इंटू यहाँ पर कर दे 5 + 2/3। हाँ, अगर इस तरह का कहीं आता है 1 सेकेंड के लिए, हाँ, तो ये जो है अगर इस तरह का दिया जाए तो ये क्या होता है, हो गया कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जब कभी इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें ऊपर से सॉल्व नहीं करते हैं कि इसको प्लस करके जो है पहले ये स्टार्ट करेंगे। इसमें नीचे से सॉल्व किया जाता है कि पहले इसको करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके नीचे में हो जाएगा, फिर इसका जो है सो करेंगे, फिर जो आएगा वो इसके रिजल्ट में नीचे आ जाएगा, फिर जो है सो इसका करेंगे, एडिशन करेंगे, और जो आएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा, वही रिजल्ट होगा, वही आंसर होगा।
तो ये ऐसा जो अगर आता है दैट मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के कितने टाइप हुए कि फ्रैक्शन के 6 टाइप हुए। पहला क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। थर्ड में क्या हो गया, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या हो गया कि आपको डिनोमिनेटर जो है या फिर जो है न्यूमरेटर, दोनों में से कोई भी जो है वो फ्रैक्शन के रूप में रह सकता है। फोर्थ क्या हो गया आपको, इन्वर्स फ्रैक्शन। इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन्वर्स कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। फिफ्थ क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर का और फ्रैक्शन का। हाँ, सिक्स क्या हो गया कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का कोई डिफिनीशन जो है सो नहीं दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो है वो एडिशन किया जाता है, जैसे ये है। हाँ, तो यही सिंपल फ्रैक्शन का टाइप्स है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन वो होता है जो पी वाई क्यू के रूप में रहता है, बट वो पी वाई क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही होता है। इसको देखिए ऐसे ही जो है सो इसका फिर जो है सो अगले वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन का जो है सो बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।